औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप दोस्तों के लिए एक न्यू वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं आप दोस्तों को बताऊँगा कि वापडा इंडस्ट्रियल B3 कनेक्शन की जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है मीन के जो हम किलोवाट आवर से यूनिट्स निकालते हैं, तो हम यूनिट्स को किस तरह निकालते हैं। तो यूनिट निकालने के लिए हमें उसके लिए सीटी रेशो और पीटी रेशो रिक्वायर्ड होती है। तो ये मैंने कैलकुलेशन की हुई है ताकि मेरी वीडियो लंबी ना बने और आप दोस्तों को इसका प्रॉपर समझ भी आ सके। तो मेरा ये वापडा का संक्शन लोड जो होता है ये वो है 4785 किलोवाट 11 kV का वापडा फीडर है। उसका जो एनर्जी मीटर है उसकी हम कैलकुलेशन किस तरह निकालते हैं, किलोवाट आवर से यूनिट किस तरह निकालते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए पीटी रेशो। पीटी रेशो हमारी पीटी लगी हुई है 11 kV/110 की। तो इसका जो डिफरेंस है वो हमें 100 आएगा और इसमें मेरी जो सीटी लगी हुई है वो 400/5 की लगी हुई है, तो ये इसका डिफरेंस 80 आएगा। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर के लिए हमें सीटी रेशो मल्टीप्लाई पीटी रेशो, इन दोनों को हमने इनके डिफरेंस को मल्टीप्लाई किया तो मेरा ये डिफरेंस 8000 आया। ठीक है जी, ये मेरा डिफरेंस 8000 आया। तो ये एग्जांपल के लिए मैंने ये एनर्जी मीटर की रीडिंग ली हुई है, पीक रीडिंग और ऑफ पीक रीडिंग। ये मैंने दोनों रीडिंग ली हुई हैं ताकि आप दोस्तों को इसकी प्रॉपर विद एग्जांपल आपको समझा सकूं कि इसकी मैंने कैलकुलेशन कैसे की है। तो ये मेरी 4/2/23 की एक रीडिंग है मैंने ली हुई। ये मेरी रीडिंग है 767.19 और एक मेरी पीक रीडिंग है 5/2/23 की। अब मैंने क्या किया कि जो 5/2/23 की रीडिंग है उसमें से मैंने 4/2/23 की रीडिंग को मैंने माइनस किया, यानी इसका मैंने डिफरेंस निकाला। तो वो डिफरेंस ये देखें ना, पीक को मैंने रीडिंग ए लिखा हुआ है, डिफरेंस ए लिखा हुआ है, और ऑफ पीक को मैंने डिफरेंस बी लिखा हुआ है। इन दो 767.27 माइनस 767.19 का मैंने डिफरेंस निकाला तो वो 0.08 आया। अब मैं इसी तरह ऑफ पीक का डिफरेंस निकाल लेता हूँ। तो ऑफ पीक की मैंने डे 5/2/23 की रीडिंग में से 4/2/23 की रीडिंग को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, मैंने माइनस कर दिया। तो वो यानी 3642.13 माइनस 3641.77 में से को मैंने माइनस किया तो ये मेरा डिफरेंस आया 0.36। अब मैंने डिफरेंस 0.08 जो डिफरेंस आया इसको मैं 8000 से मल्टीप्लाई करूँगा। जैसे कि मैंने ये देखे ना यूनिट्स में के ऊपर कैलकुलेशन की हुई है ताकि आप दोस्तों को इसकी समझ आ सके कि मैंने इसकी कैलकुलेशन कैसे की हुई है। तो ये 0.01 मल्टीप्लाई 8000, तो ये मेरे यूनिट्स आए 640 यूनिट्स। इसी तरह मेरे ऑफ पीक के जो डिफरेंस आया था 0.36, उसको मैं 8000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो आएंगे 2880।
वो यूनिट्स आएंगे 2880। अब ये मेरे दोनों ऑफ पीक और पीक, इनका मैंने यूनिट्स निकाल लिया। अब इन दोनों यूनिट्स को मैं आपस में प्लस करूँगा तो ये मेरे टोटल यूनिट्स आ जाएंगे। अब इसमें एक जो मेन चीज़ ये थी कि आप दोस्तों को बताऊं कि इसका हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे निकालते हैं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर के लिए हमें CT रेशो और PT रेशो दोनों की रेशो का पता होना ज़रूरी होता है। उसकी वजह यह है कि हम डायरेक्टली एनर्जी मीटर को डायरेक्टली 11 kV सप्लाई नहीं दे रहे होते, और ना ही हम डायरेक्टली LT लोड चला रहे होते हैं। तो इसलिए हम एनर्जी मीटर को जो सिग्नल CTs और PTs का सिग्नल दे रहे होते हैं वो इन CTs के थ्रू दे रहे होते हैं। तो हमने इन CT और PT की कैलकुलेशन करके इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाला। उस मल्टीप्लाइंग फैक्टर को फिर हमने kW आवर से मल्टीप्लाई करके हमने इसके यूनिट्स निकाल लिए। तो दोस्तों ये था B3 वापडा जो मीटर होता है उसकी कैलकुलेशन निकालने का तरीका। उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।